Assalamu alaikum students, welcome to your new class of class metric. It's me Shabina Yunus. I am here to teach you physics. In physics subject we have total 19 chapters. First I am going to teach today chapter number 1, introduction. First topic is introduction to physics. First, what is physics? फिजिक्स क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अर्लियस्ट में कि फायर आग कैसे जलती है. शुरू के दौर में क्या था कि आग कैसे जलती है, ये माउंटेन्स कैसे बने हैं, ये दिन रात में कैसे चेंज होता है, ये ज़मीन कैसे बनी है, ये चांद और सूरज कैसे हैं, ये पानी कैसे है. ये सारी चीज़ें इंसान क्या थे, इनमें क्यूरियोसिटी थी किसी चीज़ को जानने के लिए कि फायर कैसे जलती है. उन्होंने क्या किया, 2 स्टोन लिए. स्टोन को रब करने से क्या फायर बर्न हुई. फायर बर्न होने की सूरत में जैसे उन्होंने स्टोन को रब किया तो स्टोन रब होने की सूरत में फायर बर्न होना यानी कि आग जल जाना. तो एकदम उनमें क्यूरियोसिटी हुई कि अगर हम सिर्फ ये पत्थरों को रब कर रहे हैं तो आग जल रही है, क्यों ना अगर हम लकड़ी को रब करें तो उसमें से आग क्यों नहीं जल रही, सिर्फ पत्थरों को रब करने से ही आग क्यों जल रही है. तो इंसान में क्यूरियोसिटी थी कि मतलब किसी चीज़ को जानने की जुस्तजू थी कि आखिर ये आग कैसे जल रही है, ये दिन कैसे आता है, ये दिन में रात कैसे चेंज हो जाती है, कैसे रात होता है कैसे दिन होता है, ये ज़मीन कैसे बनी है, ये चांद कैसे निकलता है, सूरज कैसे आता है, ये सारी सन कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें पानी है. तो ये सारी चीज़ें क्यूरियोसिटी थी जानने की. तो इसमें जानने के लिए किसने ये सब चीज़ें फिज़िक्स में पता चली हमें. फिज़िक्स में उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थी, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया. ये सारी ऑब्ज़र्वेशन है कि फायर को देखा कि दिन फायर कैसे जलती है तो उनको ऑब्ज़र्वेशन की. ऑब्ज़र्वेशन इज़ अ टूल ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. ऑब्जर्वेशन वो कहलाती है बेटा, एक ऐसा टूल कहलाता है जिसके थ्रू से हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. ऑब्जर्वेशन क्या, हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए ऑब्ज़र्व करते हैं किसी भी चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल ऑब्ज़र्व करने के बाद कुछ ना कुछ उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं. ज़ाहिर सी बात है अगर आग जली है तो कैसे अगर मैं पत्थरों को रब कर रही हूँ, स्टोन्स को रब करने की सूरत में आग बर्न हो रही है तो वो कैसे बर्न हो रही है, उस पर फिर एक्सपेरिमेंट करें किस सूरत में कौन सा केमिकल है ऐसा है जिसकी वजह से ये आग जल रही है. तो हमने उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. तो ये ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट क्या है, साइंस कहलाती है. ये क्या है हमारे पास, साइंस क्या है, एक लैटिन वर्ड है. साइंस क्या है, एक लैटिन वर्ड है जो साइंटिस्ट से निकला है. क्या है हमारे पास, नॉलेज. इट्स मीन नॉलेज. क्या मीन है इसके, नॉलेज, कोई भी नॉलेज हासिल करना. ये साइंस क्या है, एक एसेंशिया से निकला है. लैटिन वर्ड है एसेंशिया जो कि है नॉलेज. एट द 1800 सेंचुरी जब 18th सेंचुरी थी तो 18th सेंचुरी तक एक नेचुरल फिलॉसफी पेश की उन्होंने. वो नेचुरल फिलॉसफी को उन्होंने 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया. नेचुरल फिलॉसफी को फर्दर 2 में डिवाइड किया गया. इस साइंस को नेचुरल फिलॉसफी का नाम दे दिया गया किसमें, 18th सेंचुरी में. अब नेचुरल फिलॉसफी को 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया बेटा, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस. फिजिकल साइंस क्या है, फिजिकल साइंस जिसमें नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात की. नॉन लिविंग थिंग, अगर मैं एयर की बात करूं, एग्जाम्पल है एयर, तो एयर क्या है, ये नॉन लिविंग है. हालांकि ये है तो नॉन लिविंग थिंग, ये कैसे जगह घेरती है, कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें. अर्थ है, ज़मीन रिवॉल्व तो करती है. ज़मीन क्या है, रोटेशनल मूवमेंट परफॉर्म करती है, रोटेशनल मोशन करती है. लेकिन ये रोटेशनल मोशन करती तो है लेकिन अर्थ क्या है, फिर भी नॉन लिविंग है. अब अगर हम बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो बायोलॉजिकल साइंस क्या है हमारे पास, लिविंग थिंग्स.
लिविंग थिंग्स की बात करें, बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स चीज़ें हैं उनके बारे में हम बायोलॉजिकल साइंस में बात करेंगे। इसीलिए साइंस में 18th सेंचुरी में इन्होंने साइंस को किसका नाम दे दिया था? नेचुरल फिलॉसफी को। नेचुरल फिलॉसफी को हमने फर्दर डिवाइड किया बेटा फिजिकल साइंस में और बायोलॉजिकल साइंस में। फिजिकल साइंस हमारे पास क्या है? जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? जैसे कि हवा चलती है, लेकिन ये है तो नॉन लिविंग थिंग। अगर हम बात कर ले अर्थ की, तो अर्थ रिवॉल्व तो करती है, लेकिन रोटेशनल मूवमेंट भी परफॉर्म करती है, मोशन भी करती है, रोटेशनल मोशन भी करती है, लेकिन क्या है? नॉन लिविंग है। तो इसलिए हम लोग क्या बात करते हैं? ये फिजिकल साइंस में रखा गया। और बायोलॉजिकल साइंस क्या हमारे पास? लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स में जितने भी जानदार की बात कर लेते हैं, वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो सारे हम बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल साइंस को बेटा फर्दर डिवाइड किया गया इन ब्रांचेस में। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल साइंस की। फिजिकल साइंस को फर्दर चीज़ों में डिवाइड किया गया। वो फर्दर क्या थी? फिजिक्स। फर्स्ट में डिवीजन की गई फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज अ ग्रीक वर्ड। फिजिक्स क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसके मीन्स है नेचर। फिजिक्स इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स नेचर। इसका मतलब क्या है? नेचर, कुदरत। अब देखें, फिजिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? मैटर प्लस एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर और एनर्जी की जो इंटरेक्शन होती है उनके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। मैटर क्या है? पहले तो हम मैटर की बात कर लेते हैं। मैटर, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग हैविंग अ स्पेस और मास, जिसकी कोई ना कोई जगह घेरती है। कोई भी चीज़, जो चीज़ जगह घेरती है और जिसका कोई ना कोई मास होता है, वो क्या कहलाता है? हमारे पास मैटर कहलाता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइफ, इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या? एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास मैटर। क्या है बेटा? मैटर के ह्यूमन बींग्स में आ गए। ह्यूमन बॉडी की बात कर ले, हम लोग अर्थ की बात कर ले, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये तो सारी चीज़ें क्या है हमारे पास? मैटर। इवन तो ये मार्कर भी मैटर है, ये टेबल मैटर है, तो हर चीज़ मैटर। तो इनका रिलेशनशिप क्या है? अगर मैटर और प्लस एनर्जी, इनका रिलेशनशिप क्या है? इनके इंटरेक्शन क्या है? इन दोनों के दरमियान में इंटरेक्शन क्या है? वो हम किस में स्टडी करते हैं? फिजिक्स की ब्रांच में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल साइंस को हमने किस में चेंज किया? फिजिक्स केमिस्ट्री में हम किस में? केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास जियोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं बेटा? अर्थ के बारे में, ज़मीन के बारे में स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी आ जाता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी में हम स्टार्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में स्टडी करते हैं। मेट्रोलॉजी क्या है बेटा? जिसमें हम वेदर के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये फिजिकल साइंस को फर्दर इन ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं। असल में इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, तो फिजिक्स में क्या मैंने आपको कहा, कैसे आग जलती है, तो सारी चीज़ें। फिजिक्स में हम रिलेशनशिप किसका पढ़ रहे हैं? मैटर प्लस एनर्जी का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। तो इनमें इंट्रैक्शन क्या हो रही है? अच्छा, अगर हम बात कर लें बड़े बड़े डैम्स की, अगर हम डैम्स की बात करें, जो डैम्स है हमारे पास, तो डैम क्या कर रहे होते हैं? उसमें पूरा वाटर होता है, तो उस वाटर की मदद से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, इस लगे होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है? ये वाटर की सूरत में क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे घरों में सप्लाई होती है, होम्स में सप्लाई होती है, क्या, जैसे बल्ब का जलना, किसी भी बल्ब का जलना, तो वो बल्ब में क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले वाटर से क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये लाइट एनर्जी जब, अगर हम